अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने अपने चैप्टर नंबर 1 की असाइनमेंट सॉल्व करनी है। अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको असाइनमेंट नंबर 1.1 गिवन है। आपकी बुक का पेज नंबर 8 है। अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एस्टिमेट हाउ मेनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैन अ सुपर कंप्यूटर डू इन वन डे। तो जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक का जो फर्स्ट टेबल था 1.1 उसमें मुख्तलिफ वैल्यूज गिवन थी, कुछ चीजों की लेंथ, कुछ चीजों का मैथ्स और कुछ चीजों का टाइम। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जी टाइम ऑफ सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट इन अ सुपर कंप्यूटर जो है वो 10⁻⁻17 है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैन अ सुपर कंप्यूटर डू इन वन डे। तो वन डे के अंदर अगर आपने सेकंड्स कैलकुलेट करने हैं, बिकॉज टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो हमें पता है वन डे में 24 आवर्स होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको 8.6 × 10⁻4 सेकंड आंसर मिल जाएगा। देन आपने टोटल के लिए 10⁻⁻17 को 86400 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जो भी आपका आंसर आएगा वो टोटल सेकंड्स आ जाएंगे जो कि सुपर कंप्यूटर एक दिन के अंदर परफॉर्म कर रहा होता है। ये हो जाएगा असाइनमेंट नंबर 1.1। नेक्स्ट आपकी बुक का पेज नंबर 12 है और डायमेंशन से रिलेटेड असाइनमेंट नंबर 1.2 गिवन है। कह रहे जी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट विद एन एक्सप्रेशन yielding a value of acceleration in these equation x is distance, t is time, v is velocity। आपको बता रहे हैं कि जी आपको चार मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन चार मुख्तलिफ ऑप्शंस में आपने बारी बारी डायमेंशंस कैलकुलेट करके चेक करना है कि कौन से ऑप्शन की डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन के साथ मिलती जुलती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्सेलरेशन की डायमेंशन ले ली। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v/t। मैंने आपको बताया था कि डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए जो आपको सबसे पहली बात पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपको उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंजिंग वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशंस मैंने डायरेक्ट पुट की हैं lt-1। टाइम की डायमेंशंस होती हैं t। यहाँ तो t की पावर +1 है, ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन हो जाएगी lt-2। इस तरह पार्ट नंबर 1 में उसने v/t² लिखा हुआ है। वेलोसिटी की डायमेंशंस lt-1, टाइम की डायमेंशन t² हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो lt इधर वाली पावर -1, ये वाला +2 पर जाके -2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो lt-3 आ जाएगा। देखिए ये डायमेंशन और ये डायमेंशन आपस में सेम नहीं है। बी पार्ट में v/x² लिखा हुआ है। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, x डिस्प्लेसमेंट है। तो मैंने आपको बताया था वो तमाम क्वांटिटीज जिनका यूनिट मीटर होता है उनकी डायमेंशन हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा l²। सिंप्लीफाई करेंगे तो l की पावर 1 और ये वाला नीचे वाला +2 ऊपर जाएंगे तो -2 हो जाएगा। t की पावर -1 सिंप्लीफाई कर लें तो l पावर -1, t पावर -1। अब देखिए ये डायमेंशन भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन से मिलती जुलती नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है v²/t। वेलोसिटी की डायमेंशन होती हैं lt-1, इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने लिख लिया। टाइम की डायमेंशन होती हैं t। सिंप्लीफाई करें तो l²t -2 -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। नीचे पावर +1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी। सिंप्लीफाई करें तो l²t -3। देखिए ये डायमेंशन भी एक्सेलरेशन की डायमेंशन से मिलती जुलती नहीं है। और फोर्थ पे v²/x लिखा हुआ है। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1, ये वाला स्क्वायर बाय लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है l। सिंप्लीफाई करें तो l, ये देखिए बाय स्क्वायर है, इसका मतलब इस पर भी होगा तो 2, नीचे पावर +1 थी, ऊपर जाके हो जाएगी -1, t की पावर -2। सिंप्लीफाई करें तो l की पावर 1 t -2। तो देखिए lt-2 इसका मतलब है डी ऑप्शन जो कि v²/x का है, इसकी जो डायमेंशन है ये सेम है बिल्कुल वेलोसिटी की डायमेंशन एक्सेलरेशन की डायमेंशन के जैसी। अब हम अपनी नेक्स्ट असाइनमेंट सॉल्व कर लेते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर 16 है, वहां पर असाइनमेंट नंबर 1.3 आपको गिवन है। देखिए लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ सर्कल इज मेजर्ड टू बी 10.5 ± 0.2 मीटर। रेडियस की जो वैल्यू है दैट इज 10.5 ± 0.2 मीटर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट एरिया एंड सर्कमफेरेंस। ए पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है एरिया, बी पार्ट में आपने कैलकुलेट करना है सर्कमफेरेंस। ठीक है, और इसके साथ एंड में लिखा हुआ है आल्सो गिव द अनसर्टेनिटी इन ईच वैल्यू, कि आपने हर एक पार्ट के अंदर इनकी अनसर्टेनिटी भी कैलकुलेट करनी है। अब आप लोगों को पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr।
तो आपने बारी बारी उन फॉर्मूलाज को पुट करके इसको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जी हर जो मेजरमेंट होती है वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक होता है उसका मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट, एक होता है उसका अनसर्टेनिटी वाला पार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये है मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट और ये है हमारे पास अनसर्टेनिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो हम पहले एरिया सॉल्व करने के लिए भी हमें पता है कि जी एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 3.14, आर की वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट लेंगे बिकॉज हम एरिया का मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट ले रहे हैं। 10.5 का स्क्वायर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। देखिए ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे आप बात गौर से सुनेंगे। देखिए एरिया के फॉर्मूला में मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व हो रही है, यानी कि अनसर्टेनिटी वाला सेकंड केस लगेगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में रूल था कि हम अपनी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को परसेंटेज में कन्वर्ट करते होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। आप देखिए आर के ऊपर स्केयर भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब है ये पावर फैक्टर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 2 क्योंकि स्केयर के अंदर आ रहा है, बाकी जो भी इसके अंदर वैल्यू है यानी कि 0.2 एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय 10.5 मेजर्ड वैल्यू वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका कोई आंसर आ जाएगा। देन आप एरिया में लिख लेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a। तो जो आपके आंसर आए होंगे वो यहाँ पर आप मेंशन कर लेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एरिया के लिए कैलकुलेशन। फॉर्मूला आएगा यहाँ पे साथ में मीटर स्क्वायर। और बी पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि जी आपने सरकमफेरेंस को कैलकुलेट करना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है जी। सबसे पहले आप मेजर्ड वैल्यू पुट करेंगे यानी कि 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 10.5। आप उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन वाला केस आ रहा है, तो आप लिखेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। वैल्यूज में आ जाएगा जी 0.2 डिवाइडेड बाय 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर होगा। देन आप लिखेंगे c प्लस माइनस डेल्टा c। जो भी ये आंसर और यहाँ से आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा वो हम लिख लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास मीटर्स में। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात याद करा दूं कि हम अभी जो आंसर लिख रहे हैं ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की फॉर्म में है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे तो जैसे मैंने आपको टॉपिक में बताया था आप वापस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे कि ये वाला जो भी आपका रिजल्ट आएगा ना इसको आप 100 से डिवाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाइड बाय 10.5 कर लेंगे तो आपकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी बन जाएगी, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी जो रिजल्ट परसेंटेज अनसर्टेनिटी का आएगा उसको आप डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय 10.5 करेंगे तो वो आपका एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट बैक हो जाएगा। तो आपने क्योंकि अपने आंसर को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना होता है तो यहाँ तक करने के बाद आप उसको चाहें तो वापस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी चैप्टर नंबर 1 की असाइनमेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में 3 ही असाइनमेंट्स थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।